माइनस दिस वन, पता नहीं होगा ये नहीं कि ये नहीं होगा डायरेक्टली, तो इसको जब न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी तो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। तो H1 प्लस H3 माइनस H2 इस तरह कर लें तो डिफरेंस आ जाएगा। और उसके बाद जो है इस डिफरेंस को मल्टीप्लाई करें विद ए फैक्टर, डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय a factor which is the ratio of TR and TR prime। तो ये जो है, ये जो डिफरेंस को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास एक्चुअली यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ TR प्राइम होगा। Of TR prime will be equal to the difference multiply the difference mean the difference between these two and multiply by TR prime। तो इस तरीके से जो है आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पे अभी एक प्रॉब्लम करते हैं। चलिए इधर में इस कर्व प्रॉब्लम, तो गिवन हमारे पास जो है एक प्रॉब्लम है। द ऑर्डिनेट्स ऑफ 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ फॉर अ पर्टिकुलर बेसन आर गिवन बिलो, सो TR इज 4 आवर्स। डिराइव द ऑर्डिनेट्स ऑफ द 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, तो वो TR प्राइम हमारा 2 आवर्स हो गया। एरिया हमारा 630 स्क्वायर किलोमीटर है और ऑर्डिनेट्स हमारे पास जो है वो गिवन है। तो इसको कर ले। ड्यूरेशन आपके पास है 2 आवर इंटरवल, सो टाइम 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 और 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, तो उसकी वैल्यूज जो हैं 0 25 100 0 25 100 160 190 170 110 170 110 70 30 20 70 30 20 6 1.50। So these are the ordinates. Now here TR is 4, TR prime is 2 and capital T is 24. So a number of unit hagiograph will be 24 divided by 4 equal to 24 divided by 4, so 6 हमारे पास हाइड्रोग्राफ बन जाएंगे। तो इधर हम लिख लेंगे एस कर्व एडिशन, एस कर्व एडिशन, तो ये पहला है and each one will be lagging behind the previous one by 4 hours, क्योंकि 4 hour वो है तो पहले 0 से स्टार्ट होता है। Second one will start from 4th hour, third one will start from 8th hour, fourth one will start from 12th hour, from 16th hour और from 20th hour, और फिर अगला 24 आवर से स्टार्ट होगा। तो 24 आवर तो हमारा एंड पॉइंट है। तो इधर से भी प्रूफ हो जाएगा कि हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ जो है वो 6 ही होनी चाहिए, 6 से ज़्यादा जो है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभी इसके बाद जो है इस कर्व हमारे पास, तो इस कर्व एडिशन यहाँ तक आएगा और इसके बाद जो है इस कर्व हमारे पास जो है वो आ जाएगा इन सबको ऐड करके। So this plus this one plus this one plus this one plus this column and plus this column, और इनको ड्रैग कर दे। अच्छा, अभी इसमें देखें हमारे पास एरिया गिवन है, तो हमने उस फार्मूले से अभी टर्मिनेशन पॉइंट जो है, क्योंकि ये तो नीचे जा रहा है, पता नहीं ये वैल्यूज जो है मतलब बढ़ रही हैं, उसके बाद फिर डिक्रीज हो रही हैं, फिर कम हो रही हैं, तो वो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आएगा। तो इस वजह से हमारे पास टर्मिनेशन पॉइंट होना चाहिए, और टर्मिनेशन पॉइंट जो है वो क्या है,
वो इस फार्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं जो मैंने बताया 2.78 एरिया इंटू डिवाइड बाई टी आर. सो एरिया फॉर 40 स्क्वायर किलोमीटर है इस प्रॉब्लम में 630. सो क्यू ई जो है क्यू सी जो है that will be equal to 2.78 into 630 divided by TR which is 4. So 438 मतलब ये कि 438 के बाद जो प्रॉब्लम आता है जो आता है वैल्यूज उसके बाद वाली वैल्यूज जो है उसको आप इग्नोर कर दे. तो ये देखिए 430 है 445 है चलो 445 तक ले ले उसके बाद वाली वैल्यूज जो है उसको आप इग्नोर कर सकते हैं. तो मतलब ये कि जो एक्चुअल इस कर्व होगा वो इधर से इधर तक होगा. एक्चुअल इस कर्व को मैं इधर ले ताकि थोड़ा सा डिफरेंट कर ले. और फिर इसके बाद जो है हमारा लेग्ड समेशन कर्व लेग्ड इस कर्व तो वो क्या होगा that will be lagging behind the actual summation curve by how much by 2 hours क्योंकि 2 hours required unit hydrograph duration है. तो ये आपका जो है हो जाएगा इधर से लेग्ड समेशन कर्व. ये नहीं ये इसको हमने एड अप किया हुआ है तो अच्छा अभी मैं आपको बताऊं कि टर्मिनेशन पॉइंट का मकसद क्या है. अगर मैं 436 पे ले लेता 445 के बाद और यहाँ पे 436 तो अभी देखिए यहाँ पे 436 माइनस 445 तो नेगेटिव वैल्यू आती जो कि हमारे पास ऑर्डिनेट्स में नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती. इस वजह से ये टर्मिनेशन फार्मूला जो है ये काफ़ी यूजफुल है और आपके काम आएगा. तो ये लेग्ड समेशन कर्व हो गया. उसके बाद जो है अभी डिफरेंस निकालें. सो एक्चुअल समेशन कर्व माइनस लेग्ड समेशन कर्व और इसका डिफरेंस निकालें. इसको ख़त्म करें यहाँ तक बस काफ़ी है. और फिर इसको जो है डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय रेशो ऑफ टी आर बाई टी आर प्राइम. तो टी आर जो है वो 4 है और टी आर प्राइम जो है वो 2 है. इससे मल्टीप्लाई कर दें. सॉरी नॉट हियर. और ये हमारे पास जो है हाइड्रोग्राफ आ जाएगा. ये हमारा जो है अभी ये एक्चुअली क्या है यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ 2 आवर्स 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ. अभी देखिए ड्यूरेशन कम हो गया. यहाँ पे पीक जो है वो है 190 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ में. और जो यहाँ पे हमारे पास जो है यूनिट हाइड्रोग्राफ है उसका पीक जो है वो 210 बन गया. व्हाई इट इज इंक्रीज वही रीजन है कि 4 आवर से ये 2 आवर में कन्वर्ट हो गया. तो जब 2 आवर में कन्वर्ट होगा तो लेस टाइम में वही डिस्चार्ज जो है वो उसको कैचमेंट एरिया से निकालना है. तो उस वजह से जो है आपके पास क्या होगा कि ऑर्डिनेट्स जो है वो बढ़ जाएंगे. तो इस वजह से ऑर्डिनेट 4 आवर से 2 आवर में कन्वर्ट होने की वजह से ऑर्डिनेट जो है वो 190 के बजाय 210 आपके पास हो गया. तो ये आपका जो है एक्चुअल समेशन कर्व और लेग समेशन कर्व जो है वो इस तरह आपके पास आ जाएंगे. इसको अगर आपने प्लॉट करना है तो प्लॉट के लिए जो है सेलेक्ट डेटा remove this one add new series x axis पे ये 4:45 तक का टाइम ये और फिर y एक्सिस पे एक्चुअल समेशन कर्व और फिर तो ये एक्चुअल समेशन कर्व हो जाएगा.
پھر سیکنڈ ون جو ہے لیگڈ ایس کر ایکس ایکسس جو ہے یہ وائی ایکسس جو ہے یہ چارٹ ٹائپ کو چینج کرتے ہیں. ادھر سے نہیں بلکہ ادھر سے شروع ہوگا کیونکہ وہ لیگ سمیشن کرو ہے. تو یہ بلو والا جو ہے یہ آپ کے پاس ایکچوئل سمیشن کرو ہے اور یہ اورنج والا جو ہے یہ لیگ سمیشن کرو ہو جائے گا. لیٹ می ایڈ دی لیجنڈ. تو یہاں پہ ایکچوئل سمیشن کرو اور لیگ سمیشن کرو ان دونوں کے درمیان ڈفرنس اور ڈفرنس کو پھر آپ ملٹیپلائی کر دیں کس کے ساتھ ٹی آر بائی ٹی آر پرائم فیکٹر کے ساتھ اور اس سے آپ کے پاس ریکوائرڈ وہ آ جائے گا ریکوائرڈ ہائیڈروگراف آ جائے گا. ابھی اس میں ایک پرابلم یہ ہے کہ آپ یہاں پہ دیکھیے ابھی ہمارے پاس صرف 6 وہ ہے 6 یونٹ ہائیڈروگراف ہے تو 6 کالم بن گئے. ابھی اگر ہمارے پاس لیٹ سے یہ ٹی کیپیٹل ٹی لارجر کیچمنٹ کے لیے جو بیس ٹائم ہے دیٹ میں بی مور دین 60-70 آورس لیٹ سے 60 آورز ہو گیا اور آپ کے پاس 4 آور یونٹ ہائیڈروگراف ڈیوریشن ہے تو پھر آپ کے پاس نمبر آف یونٹ ہائیڈروگراف جو ہے 15 آئیں گے تو 15 کالمز آپ کو ایڈ کرنے ہوں گے تو وہ تھوڑا سا ہیکٹک بن جاتا ہے. تو اس وجہ سے ایک پروسیجر ہے جس کے تھرو ہم ان سارے کالمز کو جو ہے ایک سنگل کالم میں جو ہے اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. تو کیسے؟ تو اسی پرابلم کو میں دوبارہ سالو کرتا ہوں وہ دوسری طریقے سے. تو اس کو ہٹائیں ان سب کو ہٹا دیں صرف اور اس کرو ایڈیشن جو ہے وہ آپ کے پاس صرف ایک ہی کالم میں آئے گا ادھر اوریجنل یونٹ ہائیڈروگراف لگا لیں اور یہ کالم جو ہے جو کالم ڈی ہے سیکنڈ کالم جو ہے یہ لیٹ سے میں اس کو یلو کر دوں یلو کالم جو ہے یہ it will start such that it is lagging behind the actual hydrograph by duration equal to the required given unit hydrograph duration. تو given unit hydrograph duration جو ہے وہ 4 ہے تو it means کہ یہ کالم جو ہے ادھر سے سٹارٹ ہوگا اور ادھر سے سٹارٹ ہوگا تو ادھر یہ ویلیو کیا ہوگی یہ ویلیو جو ہے ان دو کالم کے سم کے برابر ہوگی this one and this one ان کے سم کے برابر ہوگی. اس طرح یہ والا جو ہے سیکنڈ ویلیو جو ہے ان دو کے سم کے برابر ہوگی. تھرڈ کالم جو ہے وہ ان 3 کے سم کے برابر ہوگی اور اس طرح جو ہے سکسیسیولی آپ اس کو ایڈ کرتے جائیں اور پھر اس کو جو ہے ایکچوئل سمیشن کرو میں آپ کیا کریں کہ ان سب کو کاپی کر کے اور وہاں پہ پیسٹ کر دیں ایکچوئل سمیشن کرو جو ہے وہاں پہ اس کو پیسٹ کر دیں. تو ابھی دیکھیں you are getting the same value as we got in the previous column rather than having number of columns we can do that in a single column. میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں ایکچوئل یونٹ ہائیڈروگراف کو اپنی جگہ پہ کر لیں پھر اس کرو ایڈیشن والا کالم جو ہے اس کو اس پوائنٹ سے سٹارٹ کریں such that it is lagging behind the actual unit hydrograph by
ड्यूरेशन इक्वल टू द गिवन यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्यूरेशन। यहाँ पे 4 आवर है, तो ये 4 आवर से हमने स्टार्ट किया, और ये वैल्यू क्या होगी? ये वैल्यू आपने वही वैल्यू नहीं डालनी जो कि एक्चुअल की है, बल्कि ये वैल्यू जो है इन 2 कॉलम्स का समेशन के बराबर होगा। फिर सक्सेसिव जो है इसको ऐड करते जाएं, ये वाला जो है, ये वाला इन दोनों के सम के बराबर, ये वाला जो है वो इन टू के सम के बराबर, और ये ऐड करते जाएं। और फिर जो है जिस पॉइंट तक आपका टर्मिनेशन पॉइंट है 445 हमारा टर्मिनेशन पॉइंट था, तो उसको लेके इस कर्व एडिशन को, ये तो अभी जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा, इसको कॉपी करके और एक्चुअल समेशन कर्व जो है वो इधर से इधर इसको पेस्ट कर दें, और फिर जो है आपकी बाकी वैल्यूज जो है वो आ जाएंगी। और फिर बाकी रिपीटिंग इसके बाद जो प्रोसीजर है दैट इज द सेम, लेट समेशन कर्व भी वही होगा, डिफरेंस भी वही होगा, और इसको जो है फैक्टर से मल्टीप्लाई करना भी वही होगा। लेकिन इस कर्व एडिशन जो है आप चाहें तो उस तरीके से कर सकते हैं जिस तरह हमने यहाँ पे किया, कि मतलब सारी यूनिट हाइड्रोग्राफ को लगा के और सबको एड अप किया, और चाहे आप इस तरह कर लें, दोनों तरीके जो है वो ठीक हैं। इसके साथ हमारा यूनिट हाइड्रोग्राफ का टॉपिक जो है वो कवर हो गया है। आई होप देयर वोंट बी एनी इशू, लेकिन आप थोड़ा सा इस पे ट्राई कर लें। अगर कोई इशू है सो वी कैन डिस्कस, यू कैन कांटेक्ट मी पर्सनली, और यू कैन कांटेक्ट मी इन ग्रुप, और फिर जो है आप जो है उसको डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन तो खुद थोड़ा सा ट्राई कर लें, कोई मसला हुआ तो फिर देन वी कैन डिस्कस। इसके साथ हमारा यूनिट हाइड्रोग्राफ का टॉपिक ख़त्म हो गया। इसके बाद यूनिट हाइड्रोग्राफ का एक सब टॉपिक जो है वो रहता है, और वो ये है कि जब आपके पास डेटा अवेलेबल ना हो, सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ, तो वो इंशाल्लाह हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन है किसी का, कोई कंफ्यूजन है, तो यू कैन आस्क, आई एम हियर, आई विल बी प्रेजेंट फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर थैंक यू फ्रॉम माय साइड फॉर योर टाइम, एंड सॉरी फॉर टेकिंग क्लास ऑनलाइन। आई हैव सम हेल्थ इश्यूज जिसकी वजह से मतलब ज़्यादा टाइम खड़ा रहना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, और बैठ के लेक्चर देना मुझे पसंद नहीं होता, क्योंकि वो ज़्यादा बंदे समझ नहीं पाते। तो इस वजह से मैंने कहा चलो आज इसको ऑनलाइन ही ले लेते हैं, ताकि आपके पास रिकॉर्ड भी रहे, और फिर आप इसको बाद में भी देख सके। तो नेक्स्ट फ्राइडे को भी शायद मैं अवेलेबल ना हूँ, हम सर्वे कैंप पे जा रहे हैं। तो ये है कि वो भी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक किसी टाइम जो है वो तो ऑफिशियल है, तो किसी टाइम हम ऑनलाइन क्लास अरेंज कर लेंगे, क्योंकि हमने टाइम पे होगा, तो सिर्फ एक अवेलेबल नहीं होगा, वो फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से क्लास हम अरेंज कर सकते हैं। बाकी ये है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है, फाइनल टर्म एग्जाम डेट जो है वो इंशाल्लाह हम अभी हमारे तकरीबन 3 टॉपिक्स रहते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन 3 टॉपिक्स रहते हैं। तो अगर नेक्स्ट 2 क्लासेस में हमने को कवर कर लिया, तो उसके बाद जो है इंशाल्लाह हम मिड टर्म फाइनल टर्म का डेट जो है वो डिसाइड कर लेंगे। खैर है, हम एक वीक हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टर पोस्ट ग्रेजुएट से। तो अगर आपके पेपर 30 जनवरी को हैं, तो हम मतलब उसके बाद वाला जो वीकेंड होगा, तो उस पे इंशाल्लाह पेपर को जो है वो अरेंज कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, क्योंकि अगला सेमेस्टर भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला होगा, तो इस वजह से हम ज़्यादा डिले नहीं कर सकते। एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से हमारा टाइम कब ख़त्म हो रहा है? किसी के पास है एकेडमिक कैलेंडर? लेट मी चेक, मेरे ख्याल में हमने ग्रुप में भी शेयर किया था। एक मिनट, ये आ गया है। अच्छा, एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से आपका ये
सेमेस्टर जो है ये 25 जनवरी, फाइनल टर्म एग्ज़ाम जो है 26 जनवरी से 1 फरवरी तक है। लेकिन इंशाल्लाह हम खैर हम कोशिश करेंगे कि हम ये 1 फरवरी नहीं बल्कि इसके बाद जो है जो फ्राइडे आएगा, क्योंकि हमें कम से कम 2 क्लासेस चाहिए होंगी। तो आज 16 है, तो 23 और 30 को हम क्लासेस लेंगे। अगर 23 और 30 को ना भी हुई, खैर ऑनलाइन क्लास होगी, तो 30th वाली तो हम लेंगे फिजिकल, लेकिन ये 23 वाली जो है ये हम ऑनलाइन लेंगे, किसी और दिन अरेंज कर लेंगे। तो ये 2 क्लासेस लेंगे और 6 फरवरी को इंशाल्लाह आपका फाइनल टर्म एग्जाम में मिलूंगा, ठीक है? तो आप नोट कर लें, कैलेंडर में मार्क कर लें कि आपका फाइनल टर्म एग्जाम जो है वो 6 फरवरी को होगा, ठीक है? चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन?